आज के लेक्चर में हम लोग सीखने जाएंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 विच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में और जिसका नाम था डिस्टेंस फॉर्मूला। उम्मीद है आप सबको ये डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा और आपने इससे कनेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सीखे होंगे। लेट कर लो एक पॉइंट है ए विद द कोऑर्डिनेट x1 y1 और एक पॉइंट है b विद द कोऑर्डिनेट x2 y2। दीज आर द टू कोऑर्डिनेट्स वी हैव इन अवर कार्टेशियन प्लेन एंड वी हैव टू फाइंड आउट देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि वो फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो सकता है। यही फॉर्मूला हम लोग रिवर्स पैटर्न में भी ले सकते हैं, मींस x1 माइनस x2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी हो सकता है। बिकॉज इट्स हार्डली मैटर टू अस कि हम जब कोई दो नंबर के डिफरेंस का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव ही आने वाला है। देन बेटा इसके बाद हमने इस फॉर्मूले के लिए ये भी पढ़ा था कि जो ए बी का आंसर आएगा वो हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा। वाई इट वैल्यू इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये जीरो भी आ सकते हैं अगर वो दोनों पॉइंट ओवरलैप कर जाए, वरना ये हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा क्योंकि डिस्टेंस है, लेंथ है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसके अलावा हमने एक और छोटी सी बात याद करी थी या सीखी थी, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस को हम लोग हमेशा x, 0 लेते हैं और पॉइंट ऑन y एक्सिस को हम लोग हमेशा 0, y लेते हैं। तो आफ्टर कीपिंग दिस बेसिक इंफॉर्मेशन इन योर माइंड, नाउ वी कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज ऑफ अवर एनसीईआरटी 7.1 और उसके बेस पे इस पर्टिकुलर एक सिंगल फॉर्मूला के बेस पे हम स्टार्ट कर रहे हैं उस एक्सरसाइज को। नाउ बेटा कंसिडर करिएगा आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विद पार्ट फर्स्ट। वी नेम दीज टू कोऑर्डिनेट एज ए एंड बी and we have to find out their distance. तो let it is given to us in first question, distance निकालो इन pair of points के बीच में। तो मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है, यहाँ पे मुझे ए बी का डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने ऑलरेडी मेंशन है, either you prefer this one or this one, that is your choice, कोई भी फर्क नहीं आएगा आंसर में। तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर। प्लीज रिमेंबर दैट कि जब भी आप फॉर्मूला लगाओगे पेपर में तो फॉर्मूला मेंशन जरूर करके आना, सो दैट कि आपके किसी भी तरीके से कहीं पे भी कोई भी मार्क्स ना कटे, कोई भी केयरलेस मिस्टेक ना हो, इसलिए फॉर्मूला अप्लाई जरूर करिएगा और लिखिएगा। इट इज 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, बीइंग अ स्क्वायर इन इट इज रिमेन पॉजिटिव ऑलवेज, तो इट इज 4 प्लस 4। द रिजल्ट वी गेट फॉर द फॉर्मूला इज √8। When you get the simplified value of √8, it is 2√2 units. So my dear student, we are getting the distance between 2 points of this question as 2√2 unit. Now we try to solve for the part number second. In this part number second, we again have two different coordinates here. One is A, another is B. देखो बेटा नेमिंग आपकी चॉइस है, आप कोई भी नेमिंग कर लो। In the end, we have to find out the gap between them, distance between them. So here again we use the very same basic. It is -1 minus 5 का square. It is 3 minus 7 का square. Check it very carefully. It is -1 और माइनस प्लस 5 हो गया ये, जिसने अब आपको सिंप्लीफाई कर देना और इधर -4। जब तक ये कांस्टेंट नंबर है पहले इन्हें सिंप्लीफाई करो, लाइक इट इज 4 का स्क्वायर, इट इज -4 का स्क्वायर। Now it will give you an answer as 16 plus 16, जिसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई मेरे पास √32, जिसे मैं आप सबके लिए सॉल्व करके लिख सकता हूँ 4√2 यूनिट्स। तो दिस इज द अनदर आंसर ऑफ अवर पार्ट नंबर सेकंड। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया उसमें आंसर आया 2√2 यूनिट्स और सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 4√2 यूनिट। तो मुझे उम्मीद है बैक टू बैक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन चल रहा है हमारी एनसीईआरटी से, जिसमें मेरे को 3 डिफरेंट पेयर्स दे रखे हैं और मुझे उन सब के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बिकॉज वी हैव अ कोऑर्डिनेट पेयर्स हियर। हमारे को कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स दे रखे हैं और मुझे उन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। सो टू गेट द डिस्टेंस ऑफ अवर थर्ड पार्ट वी अगेन अप्लाई द वेरी सेम बेसिक, -a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। नाउ इट इज बेटा -2a का स्क्वायर -2b का स्क्वायर। इट इज फाइनली बेटा 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर।
In the final case beta, you need to take this 4 common from it and try to make it more simple. As and when you make it simple, it is 2 under root a square b square, and here we need to put a sign of units. और मुझे मिला मेरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट का एक आंसर, और इस तरह से निकल गया मेरे तीनों गिवन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो उम्मीद है आपको आपका पहला क्वेश्चन अपनी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज 7.1 से ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। देयर इज अ पॉइंट ए एंड बी as a coordinate points and we have to get the distance with the help of that distance formula, x2 minus x1 का square, y2 minus y1 का square, make a simplification, we get first answer. Very similarly we get a second answer. In a second answer you have to consider very carefully, it is -1 and minus give it as a +5. Then you simplify it again and here you will get the answer as 4√2. Mixed form में लिख दीजिएगा अगर स्क्वायर रूट है, और this is the very unique answer here. तो it is -2a का स्क्वायर -2b का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 4 कॉमन and it will give you another simplified value. Now बेटा you have to consider the question number 2 of your NCERT जिसमें लिखा हुआ है find the distance between these 2 points. तो first we have a origin, तो we take that origin as a standard O, and the another point we have to consider here as A, 36 and 15. Now what you need to do here, you have to find out the distance between them. तो you need to apply the basic formula. That is why मैंने वो लिस्ट हटा दी, क्योंकि तुम्हें आदत डालनी है खुद फॉर्मूला को लिखने की। तो OA का जो रिजल्ट आ गया that is finally 36 minus 0 का स्क्वायर 15 minus 0 का स्क्वायर, it is finally give you a answer as 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, और when you go for the 36 का स्क्वायर it is 1296 बेटा, and this is 225 only. When you add it carefully it will give you a value as 1, then 2, then 5 and 1, which is itself a perfect square of 39 units. तो इस तरह से मेरे पास ये भी डिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये बेसिकली शो कर रहा है कि here there is a 2 point, one is at origin 0 0, another is at point A 36 15 and we need to find out the distance. जब आप NCERT बुक देखोगे तो उसमें लिखा होगा can you also find the distance of 2 town A and B decided in the exercise 7.2. तो उसके लिए आप अपनी NCERT टॉपिक 7.2 को कंसिडर करना। वहाँ पे आपको 2 टाउन दे रखे होंगे, दैट 2 टाउन्स आर एट ए को इन्होंने ओरिजिन पे दे रखा है, बी को एज 36 5 15 पे दे रखा है। तो क्या आप इन दोनों टाउन के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो? तो ऑफकोर्स बच्चों ये चीज़ 15 है और ये चीज़ 36 है, ये चीज़ 15 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते थे जैसे हमने वेरिफिकेशन की थी। अदरवाइज जस्ट विद द हेल्प ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला उन दोनों टाउन के बीच में 39 किलोमीटर है। एक बार दोबारा सुन लो, इस क्वेश्चन में आगे पूछा गया है, अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठा के देखोगे कि कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन A and B, where A is at point 0 0 and B is the town which is at the position 36 15. 36 15 पोजीशन पे एक टाउन B है और A टाउन हमारा ओरिजिन पे है। तो क्या आप उन दोनों टाउन के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो? तो तुम्हारा आंसर बहुत सेम आएगा 39, और क्योंकि टाउन्स के बीच में डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखा है तो वो डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 39 किलोमीटर आ जाएगा। बट द कंसेप्ट इज वेरी अगेन क्लियर। हमें करना क्या है? उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस ही निकालना है। तो एज अ रिजल्ट ये 2 पासिंग पॉइंट थे, मैंने एक को O माना एक को A माना, उनके बीच में डिस्टेंस को सिंप्लीफाई करके निकाल लिया और मेरा जो आंसर आ गया वो 39 यूनिट्स आ गया। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम लोग इस डिस्टेंस फॉर्मूला को डिफरेंट ज्योमेट्री की एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। उसी बिहाफ पे हमारे पास हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमें ये चेक करके बताना है कि ये जो 3 गिवन पॉइंट्स है वो कोलिनियर है या नहीं है। नाउ द पॉइंट इज दैट व्हाट इज कोलिनियर। जब भी कभी हम लोगों को पॉइंट्स को कोलिनियर चेक करना है या उनका कोलिनियर नेचर चेक करके लाना है, तो वी हैव टू डिसाइड दैट क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं या नहीं करते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते होंगे तो डेफिनेटली इनके बीच का जो गैप होगा वो इस तरह से होगा कि इन दोनों के डिस्टेंस का सम इसके इक्वल आएगा। और अगर ये डिस्टेंस फॉर्मूला को, इस रूल को फॉलो नहीं करते होंगे कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, देन इट विल इंडिकेट दैट कि दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, दे आर नॉन कोलिनियर
पॉइंट्स। तो एज अ रिजल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर हेयर कि वो जो 3 पॉइंट्स है उनकी नेमिंग कर लेता हूं। लेट दी ए इज 1 5, बी इज 2 3 एंड सी इज -2 -11। तो इन शॉर्ट मैंने अपने क्वेश्चन में ए बी सी को एज अवर 3 रिस्पेक्टिव पॉइंट्स कंसिडर कर लिया। अब मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा। मैं एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूं। s2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और मैंने सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकाला। इट इज 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर। when you get a simplification of it, it is 1 का square minus 2 का square. The result we get from it is √5 units. तो this is the distance between A and B. Now बेटा उसके बाद मैंने distance निकाला BC में, and here the BC is -2 minus 2 का square minus 11 minus 3 का square. It will give you a value as -4 का square minus 14 का square, which is equal to 16 plus 196, because 4 का square is 16. Now beta it will simplify it and give you a value 2. Here it is 1 and here it is 2. So it is 212 units. Now to simplify this 212 units, it's better to make a simplification here. 212 यूनिट्स को मिक्स फॉर्म में लिखता हूं मैं 2 106 253. तो आई थिंक दिस इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ BC. द वैल्यू ऑफ BC फ्रॉम द क्वेश्चन इज 2√53 यूनिट्स. नाउ द पॉइंट इज दैट कि मेरे को BC भी मिल गया, मेरे पास AB भी है. नाउ वी ट्राई टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ अ थर्ड कोऑर्डिनेट दैट इज AC. AC बोलो या CL लिखो, बात एक ही है. It is -2 minus 1 का स्क्वायर and it is -11 minus 5 का स्क्वायर. तो be very careful about the simplification of the points so that कि कहीं पे कोई भी जनरल मिस्टेक ना हो हमसे. It is -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर. It is AC is finally give you a term as 9 plus 256, जिसका एडिशन आंसर आ रहा है 265. और जब मैं 265 के प्राइम फैक्टर्स बना रहा हूँ 5 जा इट इज 53 एंड आई थिंक वी कैन नॉट सिंप्लीफाई दिस टर्म फर्दर क्योंकि यही इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू है. तो AC आ गया 265 यूनिट्स. एज इट इज क्वाइट क्लियर कि जो तीनों डिस्टेंस आया ना वो अनलाइक टर्म्स आ गई है. ये √5, ये √2√53 एंड दिस इज √56√5 265. दीज आर द 3 अनलाइक वैल्यूज. अनलाइक टर्म्स है. अनलाइक समझते हैं ना, जो लाइक टर्म्स नहीं है, जो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी होता है इरैशनल नंबर्स में जब वो एक जैसे नेचर की हो. तो इन द एंड वी कैन कंक्लूड हियर, वी कैन ऑब्जर्व हियर दैट सिंस the value of AC is not equal to AB plus BC. ये सबसे बड़ी वैल्यू इन दो छोटी वैल्यू के सम के इक्वल नहीं आ रही है, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो 265 का रूट कभी भी √5 प्लस 2√53 के इक्वल नहीं आ सकता. और अगर ऐसा हो रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे वो तीनों पॉइंट A, B एंड C आर नॉन collinear points. तो these are 3 non-collinear points. Means क्या हुआ? ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाए नहीं करते हैं. तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वहां हमने देखा था कि हमारे वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है. यहाँ पे जब हमने इसको सिंप्लीफाई करके देखा तो वी कैन सिंपली ऑब्जर्व दैट AB और BC के डिस्टेंस का सम AC के डिस्टेंस के सम के इक्वल नहीं आ रहा. इट मीन्स दो डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा, विच फाइनली ऑब्जर्व दैट, विच फाइनली इंडिकेट दैट दीज 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. हेंस ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाए नहीं करते हैं. आफ्टर मूविंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 3, आगे जाने से पहले हम कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं. जाने से पहले बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं वन ऑफ द स्मॉल टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, जिससे कि हम लोग आगे के क्वेश्चंस को बहुत आराम से और ध्यान से इस टॉपिक की कंसेप्ट की हेल्प से कर सके. दिस इज नॉट अ वेरी न्यू टॉपिक टू यू ऑल, बिकॉज इट इज अ वन ऑफ द टॉपिक जो हम लोगों ने पहले भी कई बार डिस्कस किया होगा अपने छोटी क्लासेस के अंदर.
प्रूफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री फिगर्स। इसमें क्या है, जो वो प्रॉब्लम्स है वो ज्योमेट्रिकल फिगर पे बेस्ड है। इट मीन जब हम ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करते हैं तो उससे कनेक्टेड जब कोई प्रॉब्लम आते हैं तो उसे कैसे डील किया जाता है। अगर आपको 3 या 4 पॉइंट गिवन होते हैं और तुम्हें ये शो करना होता है कि वो जो गिवन पॉइंट है वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक फिगर बना रहा है, तो टू शो दैट गिवन पॉइंट फॉर्म आ ट्राइंगल, तो हम 1 बाय 1 सभी पॉइंट्स को लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं आपसे ट्राइंगल की। मान लो आपको 3 पॉइंट गिवन और आपसे किसी ने कहा ट्राइंगल चेक करो, तो व्हाट यू नीड टू डू देयर, प्रूव दैट सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ any two sides is greater than थर्ड साइड। तो तुम्हारे को बेटा वहां पे ये वेरीफाई करना होगा, अगर आपके पास एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें 3 पॉइंट गिवन और किसी ने कहा भाई ट्रायंगल प्रूफ करके दिखाओ, तो व्हाट यू नीड टू डू देयर, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। जैसे ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ऐसी ए बी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन बी सी। तो इस तरह से जब आप 1 बाय 1 इस कंडीशन को चेक करोगे और सभी कंडीशन अगर इस बात को वेरीफाई कर देती है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, द लेंथ ऑफ थर्ड साइड लिख लो, इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, देन इट इज इंडिकेटिंग देयर कि वो एक ट्राइंगल है। ऐसे आप ट्राइंगल में स्पेशल आ जाता है। सपोज करो तुमसे किसी ने कह दिया आइसोसेलेस ट्राइंगल वेरीफाई करो, तो अब क्या करोगे आप लोग, तो आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। कोई भी दो साइड्स की लेंथ जो है आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल को वेरीफाई कर देगा। मान लो आपको इक्विलेटर ट्राइंगल को वेरीफाई करने के लिए कह दिया गया है, तो इक्विलेटर ट्राइंगल में क्या प्रूव करोगे आप, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। सभी साइड्स की लेंथ को एक दूसरे के इक्वल वेरीफाई कर दोगे तो वो रिस्पेक्टिव ज्योमेट्रिक फिगर इक्विलेटर ट्राइंगल को प्रेफर करेगी। अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने को कह दिया है किसी ने क्वेश्चन के अंदर, तो आई थिंक यू नोट दैट बेसिक बिहाइंड द राइट एंगल ट्राइंगल ऑल्सो। व्हाट इज दैट बेसिक बेटा, द बेसिक इज दैट की प्रूव दैट द सम ऑफ द squares of any two sides, the sum of the squares of the length of, the sum of the square of the lengths of any two side is equal to the square of the length of third side। दो साइड के लेंथ के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो, मींस इन शॉर्ट वी आर सेइंग दैट कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई कर दो। जैसे ही आप कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर दोगे, you are in a position to observe that, you are in a position to say that कि that respective geometric figure is a right angle triangle। तो for the triangle beta you need to consider these three topics, so these four concepts only। whenever you have to verify it's a triangle, it means दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। if it is an isosceles दो साइड्स इक्वल होने चाहिए। if it is equilateral तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। और अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको उसमें कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को अपने लिए वेरीफाई करके देना है ना बेटा। जैसे हमने चारों पार्ट डिस्कस करे, अब हम 4 साइडेड फिगर पे चलते हैं और बात करते हैं आपके साथ पैरेललोग्राम की। अगर कभी भी आपको गिवन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो यू नीड टू जस्ट वेरीफाई दैट, जस्ट प्रूव दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट्स इट। अगर पैरेललोग्राम प्रूव कर रहे हैं तो उसके अपोजिट साइड्स क्या कर दो, इक्वल प्रूव कर दो।
ऐसे ही अगर बेटा हम लोगों को रेक्टेंगल वेरीफाई करना है तो व्हाट यू नीड टू डू देयर, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड its diagonals are also equal। तो याद रखिएगा रेक्टेंगल में आपको दोनों बातें प्रूव करनी पड़ेगी, दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव करने की, दोनों डायगोनल्स भी इक्वल प्रूव करने पड़ेगी। 7 केस आता है बेटा मेरे पास जिसमें मुझे अब बात करनी है आपके साथ रोम्बस की। तो जब भी कभी रोम्बस को वेरीफाई करना है तो प्रूव दैट all 4 sides are equal। उसकी चारों की चारों साइडें इक्वल कर दो, all adjacent sides अब एज वेल एज अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। और अगर आपको कभी भी स्क्वायर वेरीफाई करना है इन योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करोगे इस बार, all 4 sides are equal and its diagonals are also equal। तो देखो बेटा ये डिफरेंशिएशन भी है हमारे पास चीज़ों को करने का, कैसे हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं अपने क्वेश्चन को इन बेसिक पॉइंट के व्यू से। अगर हमारे को कभी भी ये प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है, बट नॉट अ रेक्टेंगल, तो अब क्या करोगे, मैंने कहा ना अभी हमारे पास जो रूल है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। यहाँ पे पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल लेकिन डायगोनल नॉट इक्वल। तो पैरेललोग्राम प्रूव करना है, रेक्टेंगल नहीं, तो क्या कर दोगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट इस डायगोनल डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अगर कभी भी आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा स्पेशली बोला हो पैरेललोग्राम तो हो लेकिन रेक्टेंगल ना हो, तो मींस अपोजिट साइड इक्वल प्रूव कर देना लेकिन जो उसकी डायगोनल्स है उन्हें अनइक्वल प्रूव कर देना। अगर ऐसा कर देते हो तो यू आर इन अ पोजीशन टू से दैट रिस्पेक्टिव 4-साइडेड फिगर इज अ पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल। इन अ सेम वे अगर हमारे को रोम्बस और स्क्वायर में देना है कि रोम्बस है लेकिन स्क्वायर नहीं है, नोट अ स्क्वायर, तो अब क्या करना पड़ेगा, तो लाइक आ प्रीवियस पार्ट ओनली, जैसे भी हमने डिस्कस किया हमें यहां पे प्रूफ करना पड़ेगा ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल हो जाए बट डायगोनल्स अनइक्वल, जैसे मर्जी बोल लो, but the diagonals are not equal। So this is the process, this is the 10 basic information you need to remember whenever you are decided about the geometric figures in your question। तो अभी जब भी कभी आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इन 10 टॉपिक से कनेक्टेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, लाइक सपोज करो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही आता है, तो आपको क्या करना है, रेंडमली 3 साइड निकाल लेने हैं, कोई 2 साइड इक्वल आनी चाहिए। इक्विलेटर ट्रायंगल आता है तो तीनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो पाइथागोरस का कन्वर्स अप्लाई होना चाहिए। पैरेललोग्राम होता है तो जस्ट अपोजिट साइड्स इक्वल आनी चाहिए। रेक्टेंगल आता है तो अपोजिट साइड एज वेल एज डायगोनल इक्वल आना चाहिए। स्क्वायर आता है तो ऑल साइड्स एज वेल एज डायगोनल, ऑल साइड्स आर इक्वल और बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, चारों साइड आपस में इक्वल हो, दोनों डायगोनल आपस में इक्वल हो। रोम्बस है तो सिर्फ चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ऐसे ही रेक्टेंगल है तो चारों अपोजिट साइड से इक्वल हो, डायगोनल इक्वल होना चाहिए। और दिस इज द कंपैरिजन कि अगर स्पेशली आता है भाई पैरेललोग्राम हो लेकिन रेक्टेंगल ना हो, ये अगर स्पेशली पूछा जाए तो अपोजिट साइड इक्वल कर देना, डायगोनल अनइक्वल शो कर देना। सेम फॉर रोम्बस एंड स्क्वायर कि रोम्बस हो लेकिन स्क्वायर ना हो, तो चारों साइड इक्वल हो जाए लेकिन दोनों डायगोनल अनइक्वल होनी चाहिए। तो प्लीज आराम से इस पूरी लिस्ट को कॉपी कर लो सो दैट कि जब हम अब क्वेश्चंस को करें तो विद द हेल्प ऑफ दीज 10 बेसिक कंडीशंस हम आराम से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर क्वेश्चन का रिप्लाई दे सके।